बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के तर्ज़ अमल के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दिया। ये तहरीक अदम एतमाद इसलिए जमा कराई गई कि पिछले कुछ अर्सा से ये बात देखी गई है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का किरदार न्यूट्रल नहीं रहा। ये दोनों अहबाब जिन पीटीआई के जो टिकट पर मंतखब होकर आए हैं, लेकिन उन्होंने अपना तर्ज अमल तब्दील नहीं किया है। जब वो स्पीकर की चेयर पर बैठते हैं तो वो पार्टी के कारकुन के तौर पर पूरे हाउस के साथ ट्रीट करते हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि ईवान में स्पीकर हुकूमत का न सिर्फ दफा करते नज़र आए हैं, बल्कि हुकूमत की तरफ उनका हमेशा झुकाव रहा। इसे हुस्न इत्तफाक कहें या कुछ और, उस दिन डिप्टी स्पीकर ख़ुद बैठे हुए थे। कासिम सूरी साहब, जिनकी रुकनीत एक स्टे ऑर्डर पर चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें उनकी नाअहली के ख़िलाफ़ हुक्म मुतलई जारी कर रखा है। वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होने का किरदार अदा करते हैं। जब कौमी असम्बली में अपोजिशन बार बार कोरम की निशानदेही कर रही है, लेकिन कोरम ना होने के बावजूद डिप्टी स्पीकर इजलास जारी रखने के लिए बज़िद रहे, और यही वजह है कि बिल आखिर उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ गई। मुमकिन है कि तहरीक अदम कामयाब ना हो, और मुमकिन ये भी है कि अपोजिशन किसी मरहले पर वापस ले ले, लेकिन बहरहाल ये उनके तर्ज़ अमल के ख़िलाफ़ एक नोटिस है अपोजिशन का। कबल अज़ी मुझे मालूम है कि साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते थे, पर फ़र्ज़ करें अगर तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ कामयाब हो जाए तो फिर ये गवर्नमेंट बजट मंजूर होने से पहले ही धड़ाम करके गिर जाएगी। तो फिर तो बजट की मंजूरी और नामंजूरी के मरहले का इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन बहरहाल अब ताज़ा तरीन इतला ये है कि जहांगीर तरीन की इमरान खान के साथ सुलह हो गई है, और जहांगीर तरीन ने सेशन जज से अपनी ज़मानत भी वापस ले ली है। ऐसा लगता है कि इमरान खान को एहसास हो गया है कि अगर उन्होंने ज़्यादा देर जहांगीर तरीन के साथ लड़ाई लड़ी तो मुमकिन है उन्हें हुकूमत से भी हाथ धोने पड़ जाए। इसलिए उन्होंने जहांगीर तरीन के साथ खुफिया डील की है। तो बहरहाल ये जो इमरान खान के मुकर्रर किए हुए, जिनको बाद में आप कहें कि असम्बली से इलेक्ट कराया गया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, अमलन पीटीआई के कारकुन हैं। इनकी सारी तवज्जो इस बात पर होती है कि किस तरह वो जनाब कप्तान को राज़ी रखें। स्पीकर में तो इतनी ज़रूरत नहीं है कुछ सैयद खुर्शीद शाह का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सके। साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। शहबाज शरीफ रहे, इसी तरह अब ख्वाजा आसिफ हैं, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर कर जारी करते हुए उनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने हुक्म दे रखा है कि इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए, इनको कौमी असम्बली में नहीं आना चाहिए। ये लोग चूँकि उनके ख़िलाफ़ तकरारी करते हैं, लिहाजा वो उनकी ज़ुबानबंदी इस तरह करना चाहते हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए। नाज़रीन किराम, बहरहाल आने वाले दिनों में
सियासी मंजर पर मुझे तो कुछ न कुछ होता दिखाई दे रहा है, और बिल आखिर इस गहमागामी में कहीं इस शोर शराबे में कहीं इमरान खान अपने डिप्टी स्पीकर की कुर्बानी न दे बैठे। शुक्रिया।